गुड मॉर्निंग बच्चों। फिजिक्स में आज हम चैप्टर नंबर 2 वेक्टर स्टार्ट कर रहे हैं, लेक्चर नंबर 1। ठीक है, तो देखो सबसे पहले बात आती है कि सदिश क्या होता है। ठीक है, सदिश की परिभाषा है बेटा, वह भौतिक राशि जिसमें परिमाण व दिशा दोनों हो, वह क्या कहलाती है भाई? सदिश कहलाती है। ऐसी दूसरी भौतिक राशि आती है हमारे पास में, कौन सी भाई? अदिश। अदिश की परिभाषा क्या है भाई? कि वह भौतिक राशि जिसमें केवल क्या हो? परिमाण हो, दिशा ना हो, वह क्या कहलाती है भाई? अदिश कहलाती है, या अदिश राशि कहलाती है। ठीक है, कि जिसमें परिमाण भी हो और दिशा भी हो, वह तो कहलाएगी सदिश। और जिसमें केवल परिमाण हो, दिशा ना हो, वह कहलाती है बच्चों क्या? अदिश। उदाहरण के लिए अगर अपन बात करें तो सदिश राशि के उदाहरण है हमारे पास में बल, वेग, विस्थापन, संवेग आदि। ठीक है, ये सब किसके उदाहरण है भाई? सदिश के, जिनमें परिमाण भी होता है। परिमाण का मतलब जैसे मैंने कहा, मैंने 5 न्यूटन का बल आई कैप दिशा में लगाया, एक्स अक्ष की दिशा में लगाया। कि जैसे मान लो ये कोई वस्तु है, तो मैंने इसके ऊपर 5 न्यूटन का बल लगाया, तो कौन सी दिशा हो गई? आई कैप, एक्स अक्ष की दिशा में। ठीक है, तो ये 5 तो क्या हो गया? इसका परिमाण। और ये एक बल जो है जिस दिशा में लग रहा है वो क्या हो गई? उसकी दिशा हो गई। तो ये इस प्रकार से बल कैसी राशि है? सदिश राशि है। अदिश राशि की बात करें, अदिश राशि के उदाहरण क्या है? द्रव्यमान है, ठीक है, दूरी है, चाल, जड़त्व आघूर्ण, कार्य, ऊर्जा, आयतन, घनत्व आदि। ये सब किसके उदाहरण है भाई? ये अदिश राशि के उदाहरण है, जिनमें केवल क्या होता है? परिमाण होती है, उनकी कोई दिशा नहीं होती। जैसे मान लीजिए ये कोई पार्टिकल है ABCD, ठीक है, इसका द्रव्यमान जो है वो कितना है बेटा? 10 किलोग्राम है। तो अगर मैंने इस पार्टिकल को चेंज कर दिया, चेंज कर दिया का मतलब सॉरी, ABCD ऐसे कर दिया, यानी इसको पलट दिया, तो भी इसका द्रव्यमान क्या रहेगा? 10 kg ही रहेगा, दिशा का इस पर कोई प्रभाव नहीं है। तो ये कौन सी राशि होगी? अदिश राशि होगी। अब सदिश राशियों के प्रकार देख लेते हैं कि सदिश राशियां कौन कौन से प्रकार की होती है। देखिए, सदिशों का प्रदर्शन, या इसका दूसरा नाम कहेंगे हम निरूपण, रिप्रेजेंटेशन, कि हम सदिशों को कैसे प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, देखो कि जैसे मैंने कहा कोई भी सदिश राशि है वेक्टर A, तो वेक्टर A है, तो जैसे मैंने कहा वेक्टर A बराबर 10, सॉरी, किसी भी सदिश का जो सूत्र होता है वो होता है वेक्टर A बराबर मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर A कैप, मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर A कैप। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि वेक्टर A बराबर मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर A को A लिख के A, जहाँ पर ये जो है मॉड्यूलस, ये क्या है भाई? इसका
मान है, और ये क्या है, वह ए कैप इसकी दिशा। दिशा को हम कैप से प्रदर्शित करेंगे, जबकि परिमाण को मॉड्यूलस से या फिर डायरेक्ट इस तरीके से हम इसको प्रदर्शित करेंगे। तो मान लीजिए वेक्टर ए, इसका परिमाण कितना है कि जितना इसका परिमाण होगा उतनी लंबी क्या होगी, रेखा होगी, और ए कैप उसकी किसको प्रदर्शित करेगा, दिशा को। तो ये तीर का निशान जो है ये तो प्रदर्शित करता है बेटा किसको, दिशा को, और ये जो लंबाई है ये प्रदर्शित करती है किसको, परिमाण को। जैसे उदाहरण के लिए मान लो मैंने लिख दिया वेक्टर एफ बराबर 10 आई कैप, और एक मैंने वेक्टर एफ लिख दिया 5 आई कैप। तो इसको हम प्रदर्शित करें तो ये मान लीजिए 10 आई कैप है बल का मान, ये परिमाण इसका कितना है 10, ये इसकी रेखा की लंबाई क्या है 10 है, और आई क्या हो गया, इसकी दिशा हो गई आई कैप। अगर मैं इसी को 5 आई कैप से प्रदर्शित करूं तो ये रेखा उसकी तुलना में क्या होगी, थोड़ी छोटी होगी, उसकी लंबाई क्या होगी, छोटी। तो ये लंबाई है ये किसको प्रदर्शित करती है भाई, परिमाण को, और ये तीर का निशान किसको प्रदर्शित करता है, दिशा को प्रदर्शित करता है। अब जैसे कुछ सदिश हैं जिनकी हम परिभाषा पढ़ लेते हैं। सबसे पहले आता है मेरे पास में समान सदिश। समान सदिश क्या होते हैं, देखिए कि दो सदिश जिनके परिमाण और दिशा दोनों क्या हों, समान हों, तो ये कैसे सदिश कहलाएंगे भाई, तो ये समान सदिश होंगे। जैसे मैंने कहा वेक्टर ए, ठीक है, मान लो वेक्टर ए बराबर 10 आई कैप है और वेक्टर बी बराबर भी कितना है 10 आई कैप। तो आप देखिए इनके दोनों के परिमाण कैसे हैं, समान है, और उनकी दिशाएं भी कैसी है, समान है। तो इसका मतलब ये वेक्टर ए और बी दोनों के दोनों कैसे सदिश कहलाएंगे, समान सदिश कहलाते हैं। दूसरा आता है मेरे पास में समांतर सदिश, ठीक है। समांतर सदिश क्या होंगे भाई, दो सदिश जिनकी दिशाएं समान हों, वो क्या कहलाते हैं भाई, समांतर सदिश कहलाते हैं। जैसे देखो मैंने लिखा वेक्टर ए, ये एक सदिश है, और एक मैंने लिख दिया कौन सा भाई, वेक्टर बी। अब मुझे ये पता है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों की लंबाई यानी कि इनका परिमाण क्या है, अलग अलग है, लेकिन इनकी दिशाएं क्या हैं, एक ही दिशा में है। ये जब दो सदिश जिनकी दिशाएं समान हो, या जो इसको लिखेंगे हम जो एक ही दिशा में हो, ये कहलाते हैं हमारे क्या बेटा, समांतर सदिश। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों एक ही दिशा में है, तो ये क्या कहलाएंगे, हमारे समांतर सदिश कहलाएंगे। इसी तरीके से नेक्स्ट आता है मेरे पास में प्रति समांतर सदिश। प्रति समांतर सदिश क्या होंगे, दो सदिश यदि कैसी भाई, विपरीत दिशा में हो, दो सदिश किस में हो, विपरीत दिशा में हो, तो ये कहलाते हैं बेटा क्या, प्रति समांतर। जैसे मैंने लिख दिया कि वेक्टर ए तो इस दिशा में जा रहा है और वेक्टर बी किधर जा रहा है, इधर जा रहा है, तो दोनों सदिश आपस में कौन सी दिशा में है, विपरीत दिशा में। परिमाण उनके कम ज्यादा हो सकते हैं, बराबर भी हो सकते हैं, लेकिन वो क्या है, विपरीत दिशा में है। तो ये सदिश कैसे सदिश कहलाएंगे, हमारे प्रति समांतर सदिश कहलाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट मेरे पास आता है असमान सदिश। असमान सदिश मतलब दो सदिश जिनके या तो क्या भाई, परिमाण या दिशा या
दोनों ही क्या हो, अलग अलग हो, तो वो कौन से सदिश कहलाएंगे, आपके असमान सदिश कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए ये वेक्टर ए है, तो इसका परिमाण ये है, ये क्या है, वेक्टर बी है, इसका परिमाण कम है, यानी लंबाई कम है सॉरी, तो ये यहां पर दोनों का क्या अलग अलग है, परिमाण, तो ये कैसे सदिश होंगे भाई, असमान सदिश। या फिर उनकी क्या अलग अलग हो, दिशा। जैसे मान लो मैंने कह दिया कि ये वेक्टर ए है, ठीक है, और ये है वेक्टर क्या, बी, तो इनकी लगभग परिमाण क्या है, बराबर, लेकिन इनकी दिशाएं क्या है, अलग अलग, एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, तो ये भी कैसे सदिश है भाई, दोनों के दोनों असमान सदिश। या फिर इनकी क्या, दोनों ही अलग अलग हो, मतलब कि ये मान लीजिए वेक्टर ए ऐसे है और वेक्टर बी ऐसे, यहां पर देखो आप, दोनों के परिमाण भी क्या है, अलग अलग, और दोनों की दिशाएं भी क्या है, अलग अलग, तो ये दोनों सदिश भी क्या है, असमान सदिश कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप इसके बाद में, नेक्स्ट आता है हमारे पास में शून्य सदिश। वे सदिश जिनका परिमाण कितना हो, शून्य हो, क्या कहलाएंगे भाई, वो शून्य सदिश कहलाते हैं। जैसे देखिए, जैसे मैंने लिख दिया वेक्टर ए बराबर 0 1 है, तो इस सदिश को आप देखिए, सदिश क्या होता है जिसमें परिमाण हो, तो ये तो क्या हो गया इसका परिमाण, और ये चीज क्या हो गई बेटा, इसकी दिशा। तो जिसका परिमाण कितना है, शून्य, जहां पर परिमाण शून्य है तो इसका मतलब वेक्टर एक ऐसा सदिश है, शून्य सदिश कहलाएगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास में इकाई सदिश। ठीक है, इकाई सदिश क्या होता है, वे सदिश जिनका परिमाण कितना हो, इकाई हो, इकाई का मतलब एक हो, तो ये क्या कहलाता है, इकाई सदिश। जैसे उदाहरण के लिए वेक्टर ए बराबर 1.1 है, ठीक है, तो यहां पर आप देखिए, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, वेक्टर ए बराबर क्या 1 है, तो यहां पर क्या हो रहा है, ये क्या हो गया इसका परिमाण, और ये क्या हो गई बेटा इसकी दिशा। तो यहां पर आप देख रहे हो कि यहां पर परिमाण कितना है, केवल एक का मतलब इकाई, तो इसका मतलब वेक्टर एक ऐसा सदिश है, वेक्टर ए जो है वो हमारा इकाई सदिश है। अब इकाई सदिश निकालने का एक तरीका और है देखो क्या, यहां से आपको पता लग रहा है कि वेक्टर, अगर वेक्टर ए बराबर ए कैप है तो इसका मतलब ए कैप भी क्या है, एक इकाई सदिश है। तो इकाई सदिश निकालने का फॉर्मूला देखिए आप, भाई हमें पता है कि वेक्टर ए बराबर क्या होता है, मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर ए कैप, भाई सदिश वो होते हैं जिसमें परिमाण और दिशा दोनों हो। अब हमने ये कहा कि वेक्टर ए क्या है, ए कैप क्या है, वेक्टर ए, अगर ए कैप वेक्टर ए के बराबर है तो इसका मतलब इकाई सदिश है, यानी कि इसको हम क्या कह सकते हैं भाई, इसको हम इकाई सदिश भी तो कह सकते हैं। तो इकाई सदिश निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ए कैप बराबर वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर ए। इस प्रकार से हम क्या करेंगे, इकाई सदिश कैलकुलेट कर लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास में आता है ध्रुवीय सदिश। कौन सा सदिश भाई, ध्रुवीय सदिश। वे सदिश जो, वे सदिश जिनका प्रारंभिक व अंतिम बिंदु एक ही हो,
वो क्या कहलाते हैं भाई हमारे ध्रुवीय सदिश कह लाते हैं। जैसे विस्थापन, वेग, ये सब कैसे सदिश है भाई? ध्रुवीय सदिश है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में अक्षीय सदिश। ठीक है, अक्षीय सदिश में क्या होता है? वे सदिश जो किसी अक्ष के सापेक्ष घूर्णन करते हैं, वो क्या कहलाते हैं भाई हमारे? अक्षीय सदिश कह लाते हैं। उदाहरण देख लीजिए इनका, इनको अपन बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। देखो जैसे इसका उदाहरण है कोणीय वेग, कोणीय संवेग आदि। ये कैसे सदिश है भाई हमारे? अक्षीय सदिश है। नेक्स्ट हमारे पास आता है संरेखीय सदिश। जब दो या दो से क्या बेटा अधिक सदिश क्या करें? समांतर एक ही रेखा में एक ही दिशा या फिर क्या विपरीत दिशा में हो, तो ये क्या कहलाएंगे? संरेखीय सदिश कहलाते हैं। जैसे मैंने कहा कि इसी रेखा के ऊपर वेक्टर ए भी काम कर रहा है और वेक्टर बी भी काम कर रहा है, तो दोनों एक ही रेखा पर स्थित है और एक ही दिशा में है, तो इसका मतलब ये कैसे सदिश है? संरेखीय सदिश है। यदि किसी एक ही बिंदु पर वेक्टर ए इधर काम कर रहा है और वेक्टर बी क्या कर रहा है? विपरीत दिशा में काम कर रहा है, लेकिन कर तो क्या करना है? वो लग तो एक ही रेखा पर है, तो इसका मतलब ये कैसे सदिश होंगे भाई? ये होंगे हमारे संरेखीय सदिश। तो ये हमने टाइप्स ऑफ क्या कर लिया? सदिश पढ़ लिया। अब इसके आगे का क्लास जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।